नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेक्नसो एनर्जी। और अभी हम आ गए काम करने के लिए कहाँ पे? तेनू घाट डैम पे। ये डैम पड़ता है बोकारो में और ये बोकारो का सबसे पुराना डैम है और ये इंदिरा गांधी जी के टाइम का बना हुआ डैम है। वो भी चूना पत्थर से बना हुआ है, सीमेंट से भी नहीं बना हुआ है। और इसका टेंडर निकला था रिपेयरिंग के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा वायरिंग एरिया जो पार्ट था वो पूरा कवर गया था। अब उसी का टेंडर निकला था, उसी के अंदर में ये सोलर प्लांट का भी टेंडर निकला था। यहाँ पे जब लाइट कट जाती है उस टाइम पे एज ए बैकअप यहाँ पे बैटरी बैंक लगाया जा रहा है और उसी को चार्ज करने के लिए यहाँ पे सोलर भी लगाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे लाइट अगर का जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कभी कभी हाई वोल्टेज आ जाता है, कभी लो वोल्टेज आ जाता है। इसके वजह से यहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग नहीं रह पाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। उसी के लिए यहाँ पे हाइब्रिड इन्वर्टर दिया गया है, हाइब्रिड उसको पीसीयू बोल सकते हैं। और उसके साथ 30 बैटरी दिया है, 200 एम्पीयर का 30 बैटरी है एक साइड का। उसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे हम 8 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा रहे हैं, जिसमें 340 वाट का अदानी का सोलर मॉड्यूल लगा रहे हैं, वो भी फर्स्ट टाइम। उसके बाद यहाँ पे टोटल जो मॉड्यूल है वो है कितना, 24 पीस। और उसको हम लोग लगा रहे हैं फर्स्ट टाइम ग्राउंड माउंटिंग, एज ए ग्राउंड माउंटिंग। आपको दिख रहा है यहाँ हम लोग 6 गड्ढा किए हैं और ये 6 लेग है और ये हेवी लेग है। और जो ये लेग है इसका जो साइज है वो थिकनेस है वो 5 mm का है। और इसी लेग पे हम लोग पूरा स्ट्रक्चर बाउंड करेंगे और उस पर हम लोग 1 लेयर और 2 लेयर करके, पहले लेयर में 12 और दूसरे लेयर में 12 हम लोग सोलर मॉड्यूल लगाने वाले हैं। और उसका वायरिंग हम फिर ग्राउंड माउंटिंग से लेके जाएंगे और वहाँ पे जाके इन्वर्टर में कनेक्ट करेंगे। चूँकि यहाँ पे इनपुट तो रहने वाला है, लेकिन इनपुट जो है कभी वोल्टेज कम रहता है, कभी ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर टाइमली चार्ज नहीं कर पाएगा। लेकिन डिस्चार्ज तो एनी टाइम होगा। इसके वजह से यहाँ पे सोलर कम से कम दिन में तो चार्ज कर लेगा, फिर रात में उसका बैकअप भी चलेगा। क्योंकि दिन में भी काम होगा, रात में भी काम होगा, ये सारा वर्क उस बैटरी से ही होगा। नहीं रहता है डैम एनी टाइम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करती है, वो सीजनली करती है। लेकिन उस डैम के रख रखाव के लिए यहाँ पे हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लाइटें लगी हुई हैं। और सबसे खास बात कि अपना जो डैम है वो पूरा रडार सिस्टम पे काम करती है और वो पूरा 24 घंटे रन रहना चाहिए, उसमें थोड़ा भी पावर कट नहीं होना चाहिए। उस सिस्टम को रन रखने के लिए यहाँ पे हम लोग पूरा बैटरी बैंक लगा रहे हैं, बिकॉज लाइट का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए फर्स्ट टाइम ग्राउंड माउंटिंग जो सोलर जो बोलते हैं वो वाला हम लगा रहे हैं यहाँ पे, जिसमें देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 लेग दिख रहा होगा आपको। और ये ज़मीन से 5 फीट हाइट पे है और 5 फीट नीचे है। मतलब टोटल ये 3 मीटर का पूरा लेंथ था, जिसमें से 1.5 मीटर नीचे चला गया और 1.5 मीटर ऊपर बचा हुआ है। और इसी पे हम लोग फिर सोलर लगाएंगे और 2 रो में लगाएंगे, एक पीछे रहेगा और एक रो आगे रहेगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग टोटल 24 पैनल लगा रहे हैं और उसमें लेग 6 ही है। और ये लेग जो है बहुत ज़्यादा हेवी है। और जो हमने ढलाई किया है वो 1.5 बाई 1.5 का ढलाई किया हुआ है। अब पूरा 6 फीट का ढलाई है, 1.5 बाई 1.5 बाई 6 फीट का ढलाई है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये पट्टी लगा है, इस एक यहाँ से टाइट करेंगे और एक यहाँ से टाइट करेंगे और इस तरह से ये पूरा पर्लिन बंधा जाएगा, जो आपको आगे दिखाएंगे। तो देख रहे हैं पूरा पहाड़ी एरिया था, तो उनका थोड़ा थोड़ा काटने पे भी ये पूरा पत्थर ही निकल रहा था। देख रहे हैं सब पत्थर निकला है, काट काट के पत्थर निकला है, मैनुअली खाना गया है। अब फिर भी बहुत सारी दिक्कतें के बाद एक पूरा खने हैं। और देख रहे पूरा 5 फीट का गड्ढा करवाए हैं इस तरह से। ये भी 5 फीट का गड्ढा है, देख रहे हैं पत्थर मिलने की वजह से यहाँ पे रुक गया, फिर उसके आगे खने हैं। इस तरह से सारा गड्ढा हमने करवा लिया है, देख रहे पत्थर काट काट के निकाले हैं। और ये एरिया इसलिए सिलेक्ट किए हैं क्योंकि हमको लगाना था उधर में, लेकिन जब सुबह होता है और पूरब से जब सूर्य निकला तो यहाँ से ऐसे धीरे धीरे जाते जाते जब उधर जाता है सूर्य तो उसका छाया इधर आने लगता है, जिसकी वजह से इस एरिया में पूरा छाया पड़ जाता है। और इसीलिए हम लोग वहाँ पे ना सिलेक्ट करके हमने यहाँ लिया है, ताकि यहाँ छाया नहीं आएगा। क्योंकि इधर लास्ट में जाएगा जब डूबने जाएगा तो भी यहाँ पे छाया उतना नहीं आएगा। इसके आगे ज़्यादा उधर ले भी नहीं सकते, क्योंकि इसके ऊपर में हाई टेंशन इलेक्ट्रिसिटी गया हुआ है, तो उधर ज़्यादा ले भी नहीं सकते थे। तो ये भी सारा देखते हुए हमने यहाँ पे साइट को इंस्टॉल कर रहे हैं। जो हम सिविल वर्क कर रहे हैं उस मटेरियल में क्या क्या यूज किए हैं और कितने मात्रा में यूज किए हैं वो हम इनसे जानते हैं। यहाँ जो हम लोग बालू दिए हैं और सीमेंट दिए और गिट्टी दिए, उसका क्या मात्रा है? 3 बालू है। हाँ, मतलब 3 कंटर बालू है। 3 कंटर बालू है। हाँ, 4 कंटर गिट्टी है। हाँ, 1 कंटर सीमेंट है। 1 कंटर सीमेंट है। हाँ। मतलब 1 बोरा सीमेंट हो गया। हाँ, 1 बोरा, मतलब 50 किलो सीमेंट हो गया। हाँ, 50 किलो सीमेंट। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। और इसी रेस्पेक्ट में पूरा ढलाई हुआ है। हाँ, इसी रेस्पेक्ट पूरा ढलाई। अब एक लास्ट बचा हुआ है वो कर रहे हैं हम लोग। लास्ट की पोजीशन पर बचा हुआ है। अच्छा, लास्ट पे काट रहे हैं। ओके, थैंक यू। जैसा वो मिस्त्री साहब बोले हैं उस तरह से यहाँ पे एक ढलाई हो गया। ये 2 दिन पहले हुआ था। उसके बाद ये वाला कल हुआ, ये तीनों कल हुआ और एक लास्ट
जो है वो भी परसों हो गया था, और एक बीच वाला भी बाकी है जिसका मटेरियल अभी वह बना है। ये वाला भी ढलाई होना बाकी है, इसका सिविल वाला बाकी रह गया है सिर्फ। उसके बाद यहाँ पे बात आती है कि कितने बाई कितने का ढलाई हम लोग करवाए हैं। तो 1.5 बाई 1.5 का हम लोग यहाँ पे ढलाई करवाए हैं। 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का यहाँ पे पूरा ढलाई हुआ है। इसमें सीमेंट का मात्रा हम लोग ज़्यादा दिए हैं ताकि ये लॉन्ग लाइफ चल सके। खास करके ACC का सीमेंट हम लोग यूज किए हैं। ये ACC का हम लोग सीमेंट यूज किए। फ्रेंड्स, हमारा जो वर्क है वो ग्राउंड माउंटिंग है, तो उस ग्राउंड माउंटिंग का पूरा स्ट्रक्चर फिट होने में टाइम लगेगा ही, इसलिए हमने वर्क को डिवाइड कर लिया है और पैरेलली हम लोग बैटरी और इन्वर्टर को भी इंस्टॉल करना शुरू कर लिया है। और देख रहे हैं कि हमारा जो बैटरी है वो 30 बैटरी टोटल इंस्टॉल हो गया है। और बैटरी और इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पे लाइट कट जाता है, तो उस केस में हमारा वर्क रुक नहीं जाए, इसलिए हम लोग बैटरी और इन्वर्टर को इंस्टॉल कर लिए हैं ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ से भी सप्लाई ले सके। और हमने यहाँ जो इंस्टॉल किया बैटरी और इन्वर्टर को, इसमें बैटरी को जो 30 बैटरी है उसमें 10-10 का सीरीज करने के बाद हमने पैरेलल कर लिया है। और फिलहाल इसे भी रन नहीं करेंगे, नीड होने पे ही रन करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सोलर लगाने पर ध्यान दे रहे हैं। देख रहे हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से हम लोग पहले टाइट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर हमारा टाइट नहीं होगा अच्छे से, क्योंकि ये सिंगल लेग पे खड़ा है, तो अच्छे से टाइट होने के बाद और जो सिविल वर्क है वो पूरा सूख जाने के बाद ही हम इस पर सोलर लगा सकते हैं, इसलिए इसमें टाइम लगा है। तो हमने पूरा वर्क अच्छे से प्रॉपरली कर लिया है। अब स्ट्रक्चर आज लगा रहे हैं। पता है यहाँ पे हम लोग सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन किस बात का रखे हैं कि हमारा जो ये लेग है ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए और एग्जैक्ट पोजीशन पे होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका पोजीशन थोड़ा भी इधर उधर हुआ, क्योंकि हमारा पूरा होल हो चुका है, हम लोग यहाँ पे होल कर नहीं रहे हैं, पूरा लेग बन के आया है, तो थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा होगा तो हमारा जो होल है वो मैच नहीं होगा और फिर हमारा जो सोलर जो है वो ठीक से नहीं फिट बैठेगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे पूरा जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से फिट कर रहे हैं। और ये हो जाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि इसके स्ट्रेंथ देख लेंगे कि इस पर हम सोलर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते या एक दिन और छोड़ सकते हैं। तो ये सारा कुछ देखते हुए हमने अब इस पर हम सोलर लगाना स्टार्ट करने वाले हैं। चूंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बढ़िया से फिट हो गया है, अब हम लोग संतुष्ट हो गए कि हाँ इस पर हम लोग सोलर लगा सकते हैं। तो अब हम लोग सोलर लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। चूँकि यहाँ चोरी का ज़्यादा खतरा रहता है, इसलिए हम लोग सोलर जो है फटाफट लगा करके और उसका जो नट बोल्ट है प्रॉपर्ली टाइट करेंगे और उसके बाद इसका घेरा भी करेंगे। चारों तरफ से जितना भी एरिया है उस पूरे एरिया को घेर देंगे। वैसे एक एंटी थिप जो है लॉक भी आता है वो भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे तो मानेगा नहीं, लोग काट के ले जाएगा, इसलिए हम लोग इसको पूरा घेर लेंगे। ये हो गया अपना अदानी का 340 वाट का सोलर मॉड्यूल हो गया, वो भी पॉली में। और इस मॉड्यूल का जो VOC है वो है अपना 45.6 वोल्ट, 9.65 एम्पियर इसका IAC मिल गया है। इसमें जो जंक्शन बॉक्स दिया है वो IP68 प्रोटेक्टेड है और इसमें 4 mm का केबल दिया है। और इसमें जो फ्यूज लगा है वो 15 एम्पियर का है, 15 एम्पियर का इसमें फ्यूज है। देख रहे हैं यहाँ पे आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा। जब मैक्सिमम क्वायरी आती है तो उसमें एक ही बात पूछा जाता है और मैक्सिमम क्वेश्चन भी रहता है कि जो भी आप हमको सोलर दीजिए वो प्योर मेड इन इंडिया होना चाहिए। तो अगर आपको मेड इन इंडिया सोलर लेना है तो ये जो अदानी का सोलर है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि ये इंडिया में बना है और इसका सेल भी इंडिया में बना है। और उसका आपको पहचान भी बताते हैं कि आप कैसे पहचानिएगा कि ये इंडियन है। ये अदानी का जो सोलर है इसका पहचान क्या है कि इस सेल में यहाँ पे भी आपको इस कोंटे पे भी आपको A दिख रहा है लिखा हुआ और उसके नीचे में भी जगह A लिखा हुआ है। और ये मतलब पूरा मेक इन इंडिया वाला सोलर है। ये हमारा जो पैनल है वो पूरा लगभग इंस्टॉल होने ही वाला है। देख रहे हैं एक रो वहाँ तक चला गया है, स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से टाइट हो गया है पूरा फाइनली। और ये रो भी हम लोग लगाने ही वाले, अभी लगभग 5:15 हो गया है। अब इस टाइम पे हमारा जो पैनल है लगभग आज के दिन पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे सोलर पैनल। ये हमारा पैनल 1 बाय 1 करके लाते जा रहे हैं और हम लोग इस पर इंस्टॉल करते ही जा रहे हैं। और देख रहे हैं यहाँ जो हम लोग स्ट्रक्चर लीजिए हैं तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में हम लोग खास ध्यान रखे हैं कि मोटाई का जो विड्थ बोलते हैं, खास करके मोटा चैनल यूज किए हैं, चाहे ये लेग हो या राप्टर हो या पर्लिन हो। ये भी देख रहे हैं ये भी हमारा लगभग 2.5 mm का है। सारा का सारा जो पर्लिन है पूरा 2.5 mm का है। ये वाला पर्लिन भी अब पूरा हॉट टिप में है, ठीक है। और इससे कनेक्ट करने के लिए इसको हमने यहाँ पे चैनल यूज किया है, सॉरी एंगल यूज किया है। ये भी एंगल है और ये इसको हिलने नहीं देगा। फ्रेंड्स, आप बिहार के किसी भी कोने से है या झारखंड के किसी भी कोने से है या यूपी में कहीं से भी है, आपको हम सोलर इंस्टॉल करके देंगे, आपको पूरा सर्विस प्रोवाइड करा के देंगे। तो आप कहीं से भी है, आपको किसी भी कंपनी का सोलर लगाना है, चाहे लूम हो, लुमिनस हो, वारी हो, अदानी हो, विक्रम हो, यूटी हो, एक्साइट हो, किसी भी कंपनी का आपको हम सोलर लगा के देंगे। इस शेड का हमारा ये पूरा लास्ट पैनल है और पूरा पैनल हमारा लग गया है। ये लास्ट पैनल हमारा लगने वाला है।
तबीयत ठीक है ना फ्रेंड्स? हम लोग पहली बार हम लोग लगा रहे हैं ये ग्राउंड माउंटिंग, और ग्राउंड माउंटिंग का हमारा ये लास्ट पैनल है इस जगह का, तेनूघाट डैम का। और हमारा जो इंस्टॉलेशन है सोलर का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग वायरिंग करने जा रहे हैं, और उससे पहले हम लोग पहले टेस्टिंग करेंगे कि ये जो पैनल है 340 वाट का अदानी वाला, इसका परफॉर्मेंस क्या है इस ठंडी के मौसम में। अभी देख रहे उतना अच्छा धूप नहीं है, टेम्परेचर बहुत ही कम है। जब जो टाइम है वो 10 बज रहा है, और इस तरह से हमारा ये पूरा सेट कंप्लीट हो गया है। पूरा पैनल हमारा पूरा अब लग गया है। अभी इस पैनल का जो VOC आ रहा है वो 41 आ रहा है, ठीक है। इस पैनल का VOC पहले चेक करने जा रहे हैं, तो इसका भी VOC कितना आ रहा है अल्टरनेट करके सबका चेक कर लेते हैं। इसका आ रहा है 40.8 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट और चेक कीजिए, इसका भी 40.8 वोल्ट आ रहा है। चलिए अब सेम फिर से उसी सब पैनल का हम IAC चेक कर लेते हैं, क्योंकि IAC भी ज़रूरी है। वोल्टेज तो रेटेड वोल्टेज से थोड़ा कम रहेगा ही, लेकिन IAC भी कम रहेगा ही, लेकिन कितना कम है बस वो देखना है। हाँ, अब इसको हमको IAC जो हमको मिल रहा है 5.64 एम्पियर मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह से इसमें मिल रहा है हमको 5.72 एम्पियर मिल रहा है। चलिए अब इसमें लगाइए, इसमें लगाइए वाले में, इस वाले में चेक कर लेते कितना मिल रहा है। तो इस वाले में हमको 5.8 एम्पियर मिल रहा है, मतलब लगभग सबका एम्पियर जो है VOC और IAC सब सेम है। और एक और पैनल का हम चेक कर लेते हैं कि IAC क्या मिल रहा है। तो इसमें भी 5.82 एम्पियर मिल रहा है, मतलब सबका सेम है। लेकिन चूंकि टेम्परेचर नहीं है, धूप बहुत कम है और ठंडी के मौसम है, देख रहे हैं, इसी की वजह से यहाँ पे इतना हमको मिला। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, थोड़ा अच्छा खासा मौसम आएगा, तो ये एम्पियर और VOC और IAC इंक्रीज हो जाएगा। अब हम इसका वायरिंग कर लेते हैं, और इसमें हमको ध्यान रखना है कि तार कहीं लटका हुआ नहीं रहना चाहिए, तो उसको हम पूरा टाइट से टाइट भी कर लेंगे। वायरिंग का काम पूरा कंप्लीट हो गया है, और देख रहे हैं हमने इसका भी वायर हमने यहीं से लेके चला गया, और सबको टाई लगा करके सेपरेट करके ले लिया, कहीं से भी लटका हुआ नहीं है। लटकना नहीं भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आके नोच ना सकता है, तो इसीलिए हमने पूरा सेपरेट तरह से वायरिंग कर लिया है। देख रहे हैं सबका सेपरेट हो गया है, कहीं भी आपको वायर लटका हुआ नहीं दिख रहा है, सब चला गया है। और रहा यहाँ कनेक्शन का, तो कनेक्शन हमने यहाँ पे, चूँकि हम अपना जो इन्वर्टर है वो MPPT इन्वर्टर है, और इसीलिए हमने यहाँ 8 का सीरीज बनाया है, और देन उसका पैरेलल किया है वहाँ पे। तो 8 का सीरीज भी हमने फिर कैसे किया है, तो इस रो का 4 और फिर उस नीचे का 4 एक सीरीज बना लिया, और ये एक स्ट्रिंग हो गया। उस तरह से फिर नेक्स्ट 4 और फिर उसके नीचे का 4 एक स्ट्रिंग हो गया, और फिर यहाँ से 4 और ये 4 टोटल 3rd स्ट्रिंग हो गया। और वहाँ पे हमने लगा दिया MC4 कनेक्टर 3 in 1 out, और यहाँ से फिर इस स्ट्रिंग का लेके का वायर चला गया, और फिर पहला स्ट्रिंग का वायर लेके उसी होके हमने यहाँ पे ला लिया, और तीनों को 3 in 1 out से यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। और हम यहाँ पे AJB नहीं लगा रहे हैं, AJB हमारा बन के रेडी है, AJB हम नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे हम कनेक्टर से 3 in 1 out से लेके जा रहे हैं, और AJB हम लगाएंगे इन्वर्टर के पास, ताकि ऑन ऑफ भी करना होगा तो हम वहीं से ऑन ऑफ कर सके। इसीलिए यहाँ से जो हम लोग पाइपिंग किए हैं, ये पूरा जो कंडक्ट पाइप होता है बहुत हैवी है ये, और ये पूरा जो ग्राउंड माउंटिंग में हम लोग जो देना चाहिए वो बोला, और ये पूरा 1 फीट गड्ढा करके अंदर में डाले हैं। पूरा हमारा गड्ढा हो गया, पूरा प्लेन हो गया है अब। और यहाँ पे जो सीरीज करने के लिए जो हमने वायर यूज किया है वो 4 mm है, और यहाँ से आउट ले जाने के लिए जो वायर यूज किया है वो 10 mm है। वो हमारा पूरा वायरिंग कंप्लीट हो गया, देख रहे हैं वहाँ पे पाइपिंग पूरा हो रहा है। चूँकि डिस्टेंस थोड़ा दूरी हो गया है, लगभग इसमें हमारा 100 मीटर तार लग गया, मतलब 50-50 मीटर का तार लग गया है। हमारा जो सोलर है पूरा इंस्टॉलेशन के साथ पूरा कंप्लीट हो गया है, वायरिंग भी कंप्लीट हो गया। अब हम चल रहे हैं टेस्टिंग करने के लिए, और यहाँ पे एक हम लोग अर्थिंग दे रहे हैं, स्ट्रक्चर का अर्थिंग, इसी में सोलर का भी अर्थिंग देंगे। वो अर्थिंग हमने वहाँ पे किया हुआ है, देख रहे हैं। अभी उसको और अंदर डालना जरूर बाकी है, क्योंकि ये अंदर पत्थर मिल गया है, इसकी वजह से अंदर नहीं जा रहा है। लेकिन उसको हमने यहाँ एक अर्थिंग इसके स्ट्रक्चर और सोलर के लिए दिया है, और दूसरा अर्थिंग देंगे यहाँ पे अरेस्टर लगाएंगे, और तीसरा अर्थिंग देंगे इन्वर्टर के लिए। मतलब टोटल 3 अर्थिंग कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, और हमने जितना हो सके उतना हमने बढ़िया से काम करने की कोशिश किया है। आपको पूरा हर चीज़ लाइव दिखा रहे हैं। अगर इसी तरह से आप लोग हमसे काम करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको फ्लैश करता हुआ मिल जाएगा। हम यूपी, बिहार एंड झारखंड में किसी भी कोने में हम लोग काम करने के रेडी है। चाहे वो ग्राउंड माउंटिंग इस तरह का स्ट्रक्चर हो, चाहे किसी भी ग्राउंड माउंटिंग का स्ट्रक्चर हो, चाहे बड़ा प्रोजेक्ट हो, छोटा प्रोजेक्ट हो, या ऑफ ग्रिड हो, ऑन ग्रिड हो, हाइब्रिड हो, किसी भी तरह का, टीन शेड हो, रूफ शेड हो, सब तरह के हम लोग काम करते हैं। वहाँ से वायरिंग पाइप के थ्रू आया है, और यहाँ से पूरा ये से गड्ढा करते हुए साइड से अंदर लेके जा रहे हैं हम लोग।
ये बैटरी का पॉजिटिव वायर है, ये बैटरी का निगेटिव वायर है, ये लोड का पॉजिटिव वायर है, ये लोड का निगेटिव वायर है, ये मेन इनपुट का पॉजिटिव वायर है, ये मेन इनपुट का निगेटिव वायर है, ये सोलर का पॉजिटिव वायर है, ये सोलर का निगेटिव वायर है। साथ में ही इधर सोलर का एमसीबी दिया हुआ है, इधर डबल पोल में, इधर मेंस इनपुट का एमसीबी एक सिंगल कोर में दिया हुआ है, इधर लोड का एमसीबी दिया हुआ है, दिख रहा है, इधर बैटरी का एमसीबी दिया हुआ है डबल पोल में। चलिए हो गया। ये अर्थिंग दिया हुआ है, मेन ऑन कीजिए। इनपुट हाँ हो गया। अब सोलर भी ऑन कीजिए दिखाते हुए। पहले सोलर, हाँ लोड नहीं, लोड बाद में। 312 और एम्पियर 6 एम्पियर 5 एम्पियर आराम से निकाल के दे रहा है। पैरेलल है तो ठीक है ना, लगभग 2-2 एम्पियर दे रहा होगा। बूस्ट भी तो कर रहा है। हाँ बूस्ट भी कर रहा होगा, एमपीपीटी है ना। अब सिर्फ हमको बैटरी सेटिंग करना है। सबसे पहले हमको सेटिंग मोड में जाना होगा और उसके लिए हमको क्या करना होगा, प्लस और माइनस एंड मोड को तीनों को एक साथ दबाना पड़ेगा, तो इस तरह का खुल जाएगा। और उसके बाद फैक्ट्री सेटिंग में जा करके हमको 200 कोड डालना होगा, ठीक है, सिक्योरिटी कोड। उसके बाद मोड डालेंगे तो हमको इस तरह से खुल के मिल जाएगा। मोड चेंज करके हम देखेंगे हमको सेट क्या करना है। तो हमको सेट करना है मैक्सिमम बैटरी करेंट, और वो कितना करना है 45 एम्पियर, क्योंकि हमने यहाँ 450 एम्पियर का बैटरी लगा रखा है और 120 वोल्ट में, इस वजह से उसको सेट कर लेंगे। फिर मोड का बटन डालेंगे तो वो हमारा सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद हमको इसको चेक करना है कि और भी कुछ सेट करना है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ भी सेट नहीं करना है, इससे हम बाहर निकल जाएगा। और प्लस से फिर नेक्स्ट करेंगे कि अब हम नेक्स्ट क्या सेट करना है, तो फ्लैट वोल्टेज एंड बूस्ट वोल्टेज हमको सेट करना है बैटरी का, ताकि उससे हमको अच्छा एफिशिएंसी मिल सके। तो हम फिर से इसका सिक्योरिटी कोड डालेंगे, कितना 100, अब 200 नहीं डालेंगे, अब 100 डालेंगे। 100 डाल करके और उसको हम मोड भी डालेंगे, ठीक है, मोड करेंगे तो खुल जाएगा। उसके बाद फ्लैट वोल्टेज हमको जो 32 दिख रहा है, इसको हमको करना है कितना 137 वोल्टेज करना है। फिलहाल चेक कर लेते और क्या क्या करना है। तो हमने उसको 137 कर दिया। उसके बाद जो बूस्ट वोल्टेज है और बल्क वोल्टेज उसको हमने सेम रखा है, 142 ही रखा है। चूँकि 142 पूरा हो नहीं रहा, इसलिए 142/1 रखा है। बाकी चेक कर रहे हैं तो हमने इस पर कुछ सेट करना नहीं है, सबने सेट कर रखा है। अब हम इससे बाहर निकल जाएंगे और बाहर निकलने के लिए क्या करेंगे, हम बैक बटन नीचे वाला जो बटन उसको डालेंगे। फिलहाल हम चेक कर रहे हैं कि हमारे सब कुछ सेट किया है नहीं किया, तो हमने पूरा सेट कर लिया, बाहर निकल गए। अब हम चेक करते हैं कि अब हमारा कितना एम्पियर से हम हमारे बैटरी को चार्ज करके दे रहा है, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारा चार्जिंग एम्पियर जो है बढ़ रहा है और हमारा बैटरी लगभग फुल चार्ज हो गया, इसलिए हमको अभी मात्र 27 एम्पियर से चार्ज करके दे रहा है। और सोलर अभी इस टाइम पे लगभग 3 एम्पियर ही निकाल रहा है। इस तरह से हमारा कनेक्शन तो पूरा ओके हो गया, टेस्टिंग पूरा कर लिया, सेटिंग भी पूरा कर लिया है और लोड भी हमने पूरा चला ही लिया है। जो भी यहाँ पे फिलहाल अभी कनेक्ट है, बाकी और भी लोड इस पर ऐड होगा। बैटरी का जो बस बार हमने लगाया है, बस बार बैंक, उसके जस्ट बाजू हमने AGB लगाया है, वहाँ से हमने नज़दीक ताकि नज़दीक हो, ताकि कुछ भी ऑन ऑफ करना हो तो हमको दिक्कत ना हो। और यहाँ हमारा पूरा जो इंस्टॉलेशन है सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, टेस्टिंग भी हो गया है। ये जो मेरा नंबर आपको फ्लैश करता हुआ मिल रहा है, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसका लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। एंड फ्रेंड्स, लास्ट में यही कहना चाहेंगे, जो मेरा चैनल है उसको काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि हम हर तरह का वीडियो लाएंगे। और